सद्गुरु सबसे पुराना मरम उनका कोई कोई जाना। सद्गुरु ना सद्गुरु सबसे पुराना मरम उनका कोई कोई जाना। सद्गुरु मरम कोई कोई जाना। सतयुग में वह विष्णु कहलाए। 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 नारद को दिए आत्मज्ञान मरम उनका कोई कोई जाना। नारद को दिए आत्मज्ञान मरम उनका कोई कोई जाना। सद्गुरु सबसे पुराना मरम उनका कोई कोई जाना। सद्गुरु सबसे पुराना उसका मरम कोई कोई जाना। त्रेता में वह राम कहलाए। 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 हनुमान को दिए आत्मज्ञान मरम उनका कोई कोई जाना। हनुमान को दिए आत्मज्ञान मरम उनका कोई कोई जाना। सद्गुरु सबसे पुराना मरम उनका कोई कोई जाना। सद्गुरु सबसे पुराना मरम कोई कोई जाना। द्वापर में वह कृष्ण कहलाए। 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 अर्जुन को दिए आत्मज्ञान मरम उनका कोई कोई जाना। अर्जुन को दिए आत्मज्ञान मरम कोई कोई जाना। सद्गुरु सबसे पुराना मरम उनका कोई कोई जाना। सद्गुरु सबसे पुराना कोई कोई जाना। कलयुग में वह में ही कहलाए। 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 लाखों को दिए आत्मज्ञान मरम उनका कोई कोई जाना। लाखों को दिए आत्मज्ञान। सद्गुरु सबसे पुराना मरम उनका कोई कोई जाना। सद्गुरु सबसे पुराना मरम उनका श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर ज्ञान ध्यान की मूर्ति पूज्य महात्मा गणों के चरणों में कोटि सा नमन। यत्र तत्र से आए हुए विद्वद वरिष्ठ सत्संगीगण महानुभाव धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, बहुत देर से पूर्व वक्ताओं से बड़ी अच्छी अच्छी बात सुन रहे थे। अब मेरे सामने में मैग आया है। विषय बड़ा गंभीर है,
बराहोपनिषद का पाठ हुआ है। संत तुलसी साहब तुलसीदास जी महाराज की वाणी का पाठ हुआ। तत्पश्चात गुरु महाराज का वचन का पाठ हुआ है। और इसमें सबसे पहले गुरु कि गुरु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है सृष्टि में। पूरे ब्रह्मांड में गुरु शब्द बहुत गंभीर शब्द है। बाकी और शब्द उतने गंभीर नहीं है, लेकिन गुरु बहुत गंभीर है। लेकिन गुरु शब्द यह नाम पहले जाने किसका है। ये किसी मनुष्य का नाम गुरु नहीं है। ये गुरु नाम परम पिता परमेश्वर का है। परमेश्वर नाम बाद में पड़ा है, शिव नाम बाद में पड़ा है, विष्णु नाम बाद में पड़ा है। जितने नाम आप सुनते हैं ये सब बाद का नाम है, लेकिन ये गुरु नाम सबसे पहले का है। क्यों कि वो गुरु नाम गुरु परमेश्वर ब्रह्मा, गुरुओं का गुरु परमेश्वर वो ब्रह्म है। और वही गुरु कभी कभी विशेष ज्ञान लेकर चोला धारण करके हम अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए हमारे आपके बीच में वो आते हैं। लेकिन हम अज्ञानी ऐसे हैं अंधे कि हम उस गुरु को जान नहीं पाते हैं। हमारे ही बीच में आकर वो चले जाते हैं और हम समझ में नहीं पाते हैं। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को कितने लोग जाने कि ये गुरु हैं, साक्षात ब्रह्म ही हैं। बता दीजिए हमको हाथ उठाकर। बाद में उनके पद प्रवचन से लोगों ने जाना। न तो बहुत ऐसे चेले चपाटे उनके निकले जो गुरुए के काल में गुरु को छोड़ करके चले गए, बहुत ऐसे हैं। हाँ, भगवान कृष्ण को गुरु नाम गुरु ईश्वर कृष्ण भागवत में लिखा है, लेकिन कृष्ण को कई लोग जान पाए, राम को ही कई लोग जान पाए। इसलिए गुरु का मर्म सब कोई नहीं। हाँ, गुरु की कृपा जिस पर हो जाए वही गुरु का मर्म को जान पाते हैं। और जब जान गए तो वो समर्पित भी हो जाते हैं, न तो बड़ा मुश्किल है। निजामुद्दीन औलिया का कहानी बहुत लंबी है। उनके 22 गुरु थे और सब कोई कहते थे मेरे गुरुजी मेरे गुरुजी। और निजामुद्दीन औलिया एक दिन परीक्षा की दृष्टि से 22 शिष्यों के साथ एक बेस्या के घर चले गए। अब बेस्या को पहले ही सिखा पढ़ा करके तालीम दे करके रखे थे कि हम जो जो कहेंगे वही वही तुम करना। जब 22 शिष्यों के साथ गए तो उनके घर जाते ही बेस्या ने पहले ही बिछावन उछावन सब लगा रखी थी। आइए आइए, आपका हम बहुत देर से इंतजार में कर रही थी। अच्छा, क्या आपके स्वागत सेवा में लावें? कहा कि आज मुझे शराब पीने की इच्छा है। अब देखिए, निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि मुझे शराब पीने की इच्छा है। और जो 22 चेले थे कहा कि गुरुजी तो अनर्थ करने जा रहे हैं। चेला ये कह रहे कि दारू पीना है तो दारू के साथ तो मांस भी चाहिए, कबाब भी चाहिए, और फिर साथ रात भर पता नहीं कौन कौन मस्त मौज मस्ती लेंगे। और कहा कि आज मुझे यहीं रहना है। कहा कि हम तो बस यही चाह रहे थे कि आज रात हम दोनों यहीं पर बितावें। एक दो करके कहा कि हम लोगों ने व्यर्थ जीवन गंवा दिया इनके पीछे में, ये खुद भ्रष्ट तो हम लोग भी भ्रष्ट हो जाएंगे। ना ना ना, अब हमें भ्रष्ट नहीं होना। और एक दो करके वो चले गए अंदर और 21 शिष्य भाग गए, बच गए एक। उनका नाम अमीर खुसरो है। कोई कोई गुरु को पहचानता है, इसके मर्म को केवल
हमारे जैसे या औरों जैसे व्याख्यान देने से गुरु को समझ गया है, ये कहना मुश्किल है। समझ गए। और सुबह निजामुद्दीन औलिया जब निकले बाहर तो देखते हैं अमीर खुसरो खड़ा हाथ जोड़कर। कहा कि तुम और सब कहाँ गए? कहा कि वो तो सब भाग गए। कहा तुम क्यों नहीं भागे? कहा कि मैं भी भाग जाता। तो फिर क्यों नहीं भागे? कहा मैं नजर दौड़ा कर देखा जगत में, कहीं आपके सिवा आश्रय नहीं है। नजर दौड़ा के देखा, मुझे आपके चरण के सिवा कहीं ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं नहीं भागा। कहा तुम बच गए। हाँ, तुम्ही ने समझा गुरु तत्व को। क्या है गुरु तत्व? लोग रंगीन चश्मा पहनकर गुरु को समझना चाहे, नहीं समझ पाएंगे। विषय के चश्मा, रंगीन चश्मा, बहुत तरह की बात है। ठीक है, इसलिए गुरु की कृपा से कोई कोई बिरला शिष्य ही गुरु को समझ पाता। जो गुरु को समझा वो परमात्मा को समझ गया। जो परमात्मा को जाना वो गुरु को जाना। यथा गुरु तथा ईसा, यथा ईसा तथा गुरु। ये आपके उपनिषद में है, वेद में है कि जैसे गुरु हैं वैसे ईश्वर हैं, जैसे ईश्वर हैं वैसे गुरु हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। गुरु में दो अक्षर है, गु और रु। गुकारस्तु अंधकारो अस्ति रुकारस्ते उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। कि गुकार का अर्थ होता है अंधकार। आंख बंद करते हैं, क्या दिखता है? अंधकार। ये गुरु का रूप है। इसी को अन्य शब्दों में आप जानना चाहें तो इसको प्रकृति बोलते हैं, माया बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं, अज्ञान, अंधकार को। इतने पर्यायवाची इनके शब्द हैं गुरु, गु शब्द के। और वहीं पर आप ठहरे रहिए, स्थिर रहिए, अपनी सूरत को कायम रखिए। तो रुकारस्ते उच्चते, दूसरा अक्षर है रू। रू का अर्थ होता प्रकाश। वो प्रकाश भी आपको मिल जाएगा। और ये प्रकाश स्वरूप वो गुरुओं का ही स्वरूप है, किसी अन्य का स्वरूप नहीं है। प्रकाश भी गुरु का स्वरूप है, अंधकार भी गुरु का स्वरूप है। ये हमें जानना चाहिए। मान लेते हैं अंधकार प्रकाश रूपी गुरु आपको मिल गया, लेकिन शब्द रूपी गुरु नहीं मिला है, तो यह नैया भवसागर में आपकी डगमग कर रही है। इसलिए सत्संग योग में गुरु महाराज ने शब्द रखा है, शब्द गुरु केशो भजे उतरे भव जल पार। शब्द गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। आप साधना करते हैं, यदि शब्द गुरु मिल गया तो भव सागर से ये नाव किनारा लग गई। यदि शब्द गुरु नहीं मिला, प्रकाश गुरु ही मिल गया, अंधकार गुरु मिल गया, और कोई गुरु मिल गया, तो अभी नैया मझधार में है। इसलिए शब्द गुरु की खोज अंदर करिए। अभी 7 गुरु सुन रहे थे, लेकिन 7 गुरुओं में गुरु 5 श्रेष्ठ कहलाते हैं। सबसे पहला गुरु है माँ बाप। माँ बाप सिखाते हैं, दादा दादी मामा मौसी, ये हम माता से बाप से सीखते हैं। इसीलिए माता पिता का सम्मान आदर करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी भाषा मेरी माँ जानती है वही भाषा हमें सिखाती है। इसलिए सबसे पहला गुरु माँ है। गुरु वो परमात्मा माँ के रूप में अवतरित हुई है, और उस माँ का आदर सम्मान करना चाहिए। जब बूढ़े हो जाएं, उनके वस्त्र साफ करना चाहिए, उनको भोजन बना के खिलाना चाहिए, उनकी जो इच्छा हो इच्छा की पूर्ति करना चाहिए। और वही वो बेटा है, वही उनके पतहू है। यदि नहीं इच्छा की पूर्ति करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो आप बेटा कहलाने योग्य भी नहीं है। आगे चलते हैं शिक्षा गुरु, जिसके पास जितना ज्ञान होता है और उसके पास नम्रता के साथ हम उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया,
तो जहाँ भी कोई मिले वो मिले तो उनका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमने उनसे ज्ञान सीखा है। चौथे गुरु हैं दीक्षक गुरु, जो दीक्षा देते हैं उनका भी आदर सम्मान करना। वो दीक्षा देने का मतलब प्रतिनिधि करते हैं। गुरु हमारे संत मत में सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं, लेकिन उनके ज्ञान का प्रतिनिधि करने वाले सैकड़ों लोग हैं। और यदि वो अपने झूठे स्वांग कर ले कि मैं ही गुरु बन गया, तो समझ लीजिए ऐसे लक्कर पत्थर गुरु को छोड़ देना चाहिए। लक्कर गुरु हमारे संत मत में है, संत मत में लक्कर गुरु है सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। लक्कर पर जो बैठेगा कोई फक्कर, उसको भी वो पार, लक्कर भी तैरेगा और फक्कर भी तैर करके पार हो जाएगा। ये है लक्कर गुरु हमारे संत मत में सदगुरु, और कोई गुरु कहलाने योग्य नहीं है। हाँ, प्रतिनिधि लोग करते हैं, करना चाहिए। दीक्षा गुरु के विषय में पुराण में एक कथा आती है, परशुराम जी के विषय में। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विहीन इस धरती को किया है, और उनके पितर पूर्वज लोग दुखी होकर परशुराम को कहा, परशुराम इस कुकृत्य से तुम उपराम हो जाओ, निरपराध क्षत्रियों को मारकर और पृथ्वी को तुम रंगा रहे हो और खून की नदी तालाब भर रहे हो, ये करना उचित नहीं। उपराम हो जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें साप दे देंगे। कहा कि हमने बहुत पाप किया है, इस पाप का प्रायश्चित मेरे लिए क्या है। तो पूर्वजों ने, पितरों ने परशुराम को कहा कि तुमने सचमुच बहुत पाप किया है, हत्याएं की है, इस पाप का प्रायश्चित तुम्हारा दीक्षा गुरु है भगवान शिव, जाकर उनका दर्शन करो, सब पाप को धुल दो, साफ कर लो। और इष्ट गुरु है उनके विष्णु। परशुराम जी वहाँ से आदेश लेकर और फरसा को छोड़कर मलयाचल पर्वत जाने से पहले कैलाश जाते हैं। दीक्षा गुरु का दर्शन कर अपने सब पापों से वह मुक्त होते हैं, और फिर वह मलयाचल पर्वत जाते हैं। इष्ट देव गुरु, पांचवा गुरु है इष्ट देव। जो हमारे संत मत का इष्ट देव गुरु कौन है? सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। वैसे ही उनके इष्ट देव गुरु है विष्णु, और विष्णु के ध्यान में वो मगन हो गए। ये है तरीका। इसीलिए गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए, अपमान कभी नहीं करना चाहिए। गुरु आवे तो उनका सम्मान के लिए उठ के खड़े होइए, आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, मधुर भाषा से प्यार से बातचीत करिए। यदि आप उदंडता के साथ करते हैं तो आपको पाप भी लगेगा। इंद्रद्युम्न नामक राजा शिव जी के मंदिर में बैठे थे। अगस्त जी अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे, और उन्हीं का शिष्य है इंद्रद्युम्न राजा। गुरु को देखकर इंद्रद्युम्न राजा नहीं उठा, हिला तक भी नहीं। अगस्त जी को क्रोध आ गया, कहा कि मेरी ही कृपा से इसको राज मिला है, धन मिला है, और ये जमानी सुंदर मिली है, और मेरा ही अपमान करता है। क्रोधावेश में अगस्त जी आकर उन्हें शाप दे दिया कि गजह भवः, माने हाथी हो जा। अब इंद्रद्युम्न नामक राजा कांपने लगे कि आप तो हमको हाथी बनना पड़ेगा। गुरु कठोर भी होता है तो उतना ही कोमल होता है। कैसे? नारियल के तरह। नारियल बाहर से बड़ा कोमल होता है और भीतर से उससे अधिक कोमल होता है। वैसे ही गलत काम करने के समय में यदि शिष्य को देख लिया तो नारियल के छिलके के तरह वो कठोर हो जाते हैं दंड देने के लिए। और जब उनकी मधुरता, उनका व्यवहार कुशलता को देखकर गुरु नारियल की गरी की तरह कोमल हो जाते हैं, दया द्रवीभूत होकर कृपा भी बरसाते हैं। याद रखिए। कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ,
तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान विष्णु का अवतार होगा और उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। तो जरा विचार करिए। इसीलिए गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और गुरु हमसे कौन है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा था, एक विद्यार्थी ने कहा कि सुनो, जो अधिक जानते हैं उनके लिए मैं शिष्य हूँ, विद्यार्थी हूँ, कुछ सीखता हूँ उनसे, और जो कम जानते हैं तो उनके लिए मैं गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। तो हर व्यक्ति गुरु है, हर व्यक्ति शिक्षक है, हर व्यक्ति विद्यार्थी है। याद रखिए, इस सृष्टि में कोई सर्वज्ञ गुरु के सिवा नहीं है। कोई समझ ले अपने आप को सर्वज्ञ तो समझ लो उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। याद रखिए, कोई मूर्ख वही मूर्ख है जो अपने आप को सर्वज्ञ समझा है और दूसरे को जो है नीच समझता है। सर्वज्ञ तो एक सद्गुरु परमात्मा है और बाकी हम सीखते हैं और किसी को सिखाते हैं, बस इतने हैं शिक्षक के तरह। तो इसीलिए गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है और गुरु सबने किया है। गुरु जिसके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। याद रखिए, जिनके जीवन में गुरु है उनको जीने की कला, व्यवहार की कला, यह लोग परलोक बनाने की कला उसमें आ गई है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं आया है उनका जीवन तो यह लोग भी परलय के समान है, परलोक भी नरक के समान हो जाता है। इसीलिए गुरु आना बहुत जरूरी है। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, कहा कि बीरबल, भारत में गुरु की महिमा बहुत गाई जाती है और जिधर मैं जाता हूं उधर ही गुरु की महिमा को सुनता हूं, तो बताओ इसका रहस्य क्या है। कहा कि महाराज, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो 2 साल के लिए मुझे राज दरबार से अवकाश चाहिए। 2 साल के बाद में इसका उत्तर दूंगा, अभी नहीं। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं होता है। बहुत ऐसे प्रश्न के उत्तर हैं कि जीवन लग जाते, अंतिम समय में कहीं उत्तर निकल आता है। कहा कि ठीक है, मैंने राज दरबार से तुम्हें 2 साल के लिए अवकाश दिया। और बीरबल गांव में गया, 1-2 बच्चे को उठाया, छोटा छोटा बच्चे को, एक बच्चा को जंगल में रखा और एक बच्चा को एक किसी गुरु के पास में रखा। 2 साल तक वो गुरु जो जो बोलते थे, जो जो सिखाते थे, एक एक अक्षर सीख करके वो विद्वान हो गया 2 साल में। और एक बच्चा जंगल में है, कोई टीचर नहीं है, कोई गुरु नहीं, कोई मास्टर नहीं उसके जीवन में। जैसे जंगल में जानवर रहता है उसी तरह से वो दोनों बच्चे को 2 साल में लेकर के बादशाह अकबर के दरबार में पहुँचे। अब पहुँचते ही तो जो 2 साल टीचर के पास रहा है वो सौम्य मूर्ति होकर के बैठा हुआ है। और जिसके पास गुरु का ज्ञान भी नहीं, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो कभी सिंहासन पर चढ़ जाता, कभी डाल पर चढ़कर डाल तोड़ देता, कभी उछलता, कभी कूदता, बड़ी शरारती मने काम करता। तो अकबर ने पूछा कि बीरबल, तुम्हारे पास एक बच्चा बैठा है, बड़ा सौम्य भाव से बैठा है, और ये बच्चा जानवर की तरह उछलता कूदता है, डाल तोड़ता है, न जाने क्या क्या शरारत यहाँ पर कर रहा है। कहा कि महाराज, 2 साल पहले आपने प्रश्न किया था कि भारत में गुरु की महिमा बड़ी गाई जाती, बड़ी प्रशंसा होती है, बस यही उत्तर है दोनों। ये जो डाल तोड़ रहा, उत्पात मचा रहा, उपद्रव खड़ा कर दिया है, इसके पास कोई गुरु का, कोई मनुष्य का ज्ञान नहीं है। जंगल में जैसे जानवर ज्ञान विहीन व्यवहार करता है, वैसे ये जानवर है। मनुष्य तो जरूर है, जानवर के तरह है। मेरे पास में जो सौम्य भाव से बैठा हुआ है, इसके पास गुरु का ज्ञान है। 2 साल गुरु के पास में रहा, उनकी सेवा की है, एक एक अक्षर सीखा है, इसलिए सौम्य भाग। आप समझ गए?
कहने का मतलब है कोई वही आदमी ईश्वर आराधना कर सकता है जो गुरु की संगति करता है, गुरु का ध्यान करता है या गुरु का ज्ञान लिया है, उस ज्ञान के आदेशानुसार जो चलता है वही अपने आप को जान सकता है, अपने आप को पहचान सकता है, अपने अव्यक्त को व्यक्त कर सकता है। अपने को जो अव्यक्त है वो व्यक्त कर सकता है, ध्यान के द्वारा कर सकता है। वाणी व्यवहार में नहीं आएगा वो, लेकिन ध्यान में वो व्यक्त कर सकता है। परमात्मा अव्यक्त है, गुरु अव्यक्त है। उस अव्यक्त तत्व को व्यक्त करने के लिए गुरु का ज्ञान चाहिए और अंतर में आपका निशाना चाहिए ठीक, और निशाने के अनुसार आप चल रहे हैं तो अपने आप को व्यक्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे? व्यक्त कर लेंगे। ध्यान करते थे, एक लड़की उन महात्माओं के ध्यान में आ जाती थी। 2 दिन तक परेशान हो गए सभी महात्मा लोग। गुरु महाराज तीसरे दिन आते हैं आश्रम में, सभी को ही अपना अपना जो बताए कि 2 दिन से हम लोग परेशान हैं। कहा क्यों? कि ध्यान में बैठता हूँ तो एक लड़की आ जाती है। त्रिकालदर्शी सदगुरु महाराज ने कहा कि तुम लोग कहीं गए थे क्या? कहा कि हाँ हजूर, एक मरवारी आए थे और हाथ पांव जोड़ने लगे, इसीलिए गए थे। कहा कि तो पहले ही हम कह के गए थे कि कहीं मत जाना। देखो गुरु की अवहेलना। भाई गुरु का शब्द समझना भी बड़ा सीधे अंगुली का घी नहीं है। हाँ, गुरु को समझना बहुत दूर की बात है। समझ गए? ऐसे ही लोग कहते हमारे जैसा हकते हैं, मुतते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गपशप करते हैं, हम जैसे हम हैं वैसे गुरु हैं। तो गुरु को कैसे समझेगा वो? समझे कि नहीं? अब न कहा कि देखो वो सेठ एक लड़की के साथ बलात्कार किया था, अब बलात्कार करते ही उस लड़की की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के कारण अब पाप लगा। उस पाप को कटाने के लिए भंडारा का आयोजन किया, और उस भंडारे खाने के लिए तुम लोग गए। वही ध्यान में वही लड़की आती है। जाओ, आज से वो लड़की अब नहीं आएगी। ये है गुरु की कृपा, ये है गुरु की दया। और जब ध्यान में बैठे तो जिससे परेशान थे अब वो नहीं है, वो आते नहीं। इसलिए भैया गुरु की कृपा दया का पात्र बनिए, और गुरु की कृपा दया रात दिन बरसती है। और ऐसी बात नहीं हमसे वो दूर है, समझे? हमारे ही पास में गुरु है। गुरु को खोजने के लिए हम कहाँ जाएं? हमारे ही पास में है। बस हमें पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। पात्रता जब सिद्ध हो जाए, विवेकानंद की तरह 1893 ईस्वी में शिकागो में जब वो भाषण दे रहे थे तो कैमरा वालों ने, वो फोटोग्राफर वालों ने फोटो जब लिया तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का भी हाथ पीछे में छप गया उसमें फोटो में। अब बताओ रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहाँ पर हैं? दक्षिणेश्वर काली कलकत्ते वाली में है, कलकत्ता में है, और गुरु जी का हाथ अमेरिका कैसे पहुंच गया? इसलिए गुरु का हाथ बहुत बड़ा लंबा है, समझना बहुत मुश्किल है। और एक कथा, एक कहानी कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूं। विषय बहुत गंभीर है, घंटों इसका घटने वाला विषय न है। अब इस शास्त्र का तो ये कोठो श्लोकों हम नहीं बोले हैं, करें क्या? लेकिन कुछ हम ऐसे, क्योंकि साधारण अनपढ़ी एक माँ सुबह आई, कहा कि बाबा कल जो दवाई बताए थे हमको लिख दीजिए। हम कहे कि तुम काहे नहीं लिख, काहे पढ़ना नहीं जानती हो? बताओ यहाँ संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषा में बोलेंगे तो क्या समझ में आएंगे? उनकी भाषा में प्रवचन करना पड़ेगा, तब कहीं लोग समझ पाएंगे। इसीलिए बड़े बड़े विद्वानों से निवेदन है कि हम देहात में, क्षेत्र में जाते उनकी भाषा में हम प्रवचन करें, ताकि उनके हृदय में हम उतर जाएं। क्या है? हम उनके हृदय में उतर जाएं, वो समझ पावे हमारी बात को, तब न वो हमारे जैसा, हमारे आज्ञा पर वो चल सके। न तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम तो बघार देंगे संस्कृत में, क्योंकि हम 14 साल संस्कृत पढ़े हैं, व्याकरण वगैरह सब, लेकिन अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करना चाहिए।
हाँ, ये श्लोक की कविताएं भी हम करते हैं, बात समझ रहे हैं, लेकिन क्यों हम इस सर्वसाधारण भाषा बोलते हैं? कारण कि वो इस श्लोक बोले, वो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बिम बजाए भैंस गए पौगढ़ाए वाली बात है। इसीलिए सरल माने कठिन से कठिन विषय को सरल बनाकर हृदय में उतार दें तो बड़ा हम लोगों को लाभ मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ अमुक महात्मा आए और हम बहुत समझे, बात समझे। तो एक रघुवर लाल दास जी थे, बंगाल के राजा थे, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और गुरु भक्ति के चलते राजपाट छोड़ दिया, आश्रम में आ गए। आश्रम के लोगों ने उनका सम्मान करना शुरू किया, कहा कि तो हम आए सेवा करने, उल्टे हमारी सेवा लोग कर रहे हैं। फिर वो अपना आश्रम छोड़ करके दूसरे आश्रम में चले गए, रघुवर लाल दास जी। वहाँ सुने कि चैतन्य महाप्रभु का शिष्य है और बंगाल का राजा है, वहाँ तो और उनकी सेवा खिदमतें होने लगी। तो रघुवर लाल दास जी ने सोचा कि अब हमको अपने देश में नहीं रहना, वो थाईलैंड चले गए और एक होटल के पीछे एक झोपड़ी बनाकर गुरु की भक्ति में वो रम गए हैं। जब उन्हें भूख लगती है तो होटल में लोग खाते हैं, कुछ टुकड़े आलू का, रोटी का टुकड़ा छोड़ देते हैं तो फेंकते हैं। जब भूख लगती तो वही टुकड़ा, जूठन टुकड़े को चुन करके नलकूप में धो करके गुरु को प्रसाद चढ़ाकर भोग लगाकर वही खाकर और फिर वो ध्यान करते। कुछ दिन के बाद एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि वो शुद्ध अन्न है, उस अन्न को शुद्ध कहा गया है। जैसे प्रोडास को चढ़ाते हैं उसको भी शुद्ध कहा जाता है। जैसे क्या स्मशान घाट में मुर्दा चलाते समय में अन्न छिटता है वो भी शुद्ध अन्न कहा गया है। और मुर्दा को जो कपड़ा पहना करके छोड़ दिया जाता है नदी किनारे में, वो भी कपड़ा साधु के लिए शुद्ध बताया गया है। ये बात है नारायण। और वह शुद्ध अन्न को खा करके उनका अंतःकरण पूरा पवित्र हो गया। और एक दिन उनको 8 दिन की समाधि लग गई। 8 दिन की समाधि से जब उठे तो भूख तो क्षुधा परेशान करने लगी। तुरंत जल्दी जल्दी में टुकड़े अन्न सब चुन करके धो करके और भोग लगाए बिना खाने ही जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। अब जरा विचार करो, गुरु कहाँ नहीं है? गुरु है बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, और थाईलैंड में प्रकट कैसे हो गए? हाथ पकड़ लिया कि रघुवर तुमने 8 दिन से मुझे भूखा रखा है और भोग लगाए बिना तुम खा रहे हो। और उसी समय में रघुवर लाल को आत्म ज्ञान हो गया है, ब्रह्म ज्ञान हो गया है गुरु कृपा से। इसीलिए गुरु करुणा है ना, जब हम गुरु करुणा में उतरेंगे भक्ति में तो हम कहीं भी रहेंगे। कुप्पा घाट रहने की जरूरत नहीं है, कुप्पा घाट मेरे लिए सब जगह है। कहाँ है? सब जगह। गुरु केवल फोटो में नहीं, केवल कुप्पा घाट में नहीं। गुरु शब्द का अर्थ व्यापक होता है, विभु होता है। और उस विभु में हम जहाँ भी बैठेंगे गुरु हमारे वहीं पर है। बात समझ में आई? तो इस तरह से गुरु शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। गुरु और हरि, अभी गुरु महाराज के पद में सुने ना, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। हरि और गुरु 2 ही शब्द है, तीसरा कुछ नहीं है जगत में। हरि का ध्यान करो या गुरु का ध्यान करो, और दोनों का अर्थ एक है। हरि हिरिये धातु से व्याकरण में हरि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता हरति पापानि इति हरि, जो पापों को हरण कर ले। जिन हरि का ध्यान करने से, नाम स्मरण करने से वो भक्त के अंदर से सब पाप कलमश दोष मिट जाता है। और गुरु का अर्थ क्या है? तो गुरु निगरने धातु से, पाणिनि के धातु पाठ में गुरु निगरने धातु है, और उससे और गुरु शब्द बनता है। और गुरु का अर्थ होता है कि भक्तान दोषान पापान ग्रासेति निगलयति इति गुरु, मतलब जो भक्तों के दोषों को, पापों को जो निगल जाए
उसी का नाम है गुरु मेरे भाई बहनों। तो गुरु और हरि का अर्थ अलग अलग नहीं है, एक ही समझो, दोनों हरि और गुरु एक ही है। उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम विष्णु है, उन्हीं का नाम ब्रह्मा है, उन्हीं का नाम इंद्र है, उन्हीं का नाम बावन नारद आदि इत्यादि है। बस अलग अलग नाम रूप दे दिया कि जैसे चीनी एक है और हलवाई अलग अलग मिठाइयाँ बनाते हैं, और कोई साधु बना दिया, कोई हिरण बना दिया, कोई भालू बंदर का मिठाई बना दिया, लेकिन सब में क्या है भैया? सब में चीनी ही चीनी है। बस वैसे ही गुरु एक तत्व है और वो नाम अलग अलग रूप अलग अलग ग्रहण कर लिया, अलग अलग नाम रूप हो गया, लेकिन वस्तुतः गुरु एक है। उसको आत्मा भी संबोधन कर सकते हैं, गुरु शब्द से भी संबोधन कर सकते हैं। विषय वस्तु बहुत है, फिर अपराह्न काल मिलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।